नमस्कार, मैं रणधीर जोशी। मेरे साथ है विकास बिमल जी, जाने माने चर्चित चेहरे हैं। पिछले दिनों लालू यादव का एक बयान जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है बिहार के अंदर। उनका कहना है कि अगस्त तक गिर सकती है मोदी की सरकार। इन बयान को आप कैसे देखते हैं? इन बयानों को देखना क्या है, ये तो सच्चाई है। इस बार 3 टांग पे खड़ी है मोदी सरकार। सुबह उठ के एक बार नीतीश बाबू को फ़ोन करना है, एक बार चंद्रबाबू नायडू को फ़ोन करना है। अच्छा, ये बताइए, लालू यादव के इस बयान को बिहार की जनता कितना सीरियस लेगी? अरे भाई, सीरियस क्या लेना। लालू यादव के बयान को हमेशा खुद मोदी जी सीरियसली लेते हैं। लालू यादव के बयान पे कोई कहना है क्या? कोई ओवर फोर बात बोलते हैं कि सीरियस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। क्योंकि बिहार की जनता के मन में एक सवाल है, जो 2024 चुनाव से पहले भी यही बात कही थी लालू यादव की, बिहार की इंडिया के अंदर तीसरी बार मोदी की सरकार नहीं आ रही है, और फिर देखा गया कि मोदी की तीसरी बार सरकार आ गई। तो फिर कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह होता है। लालू यादव वो शख्सियत हैं कि 1996 में वाजपेयी जी की सरकार 13 दिनों की सरकार गिरा दिए थे। लालू यादव वो शख्स हैं 1998 में, सॉरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने की सरकार को गिरा दिए थे। तो आपने जब कहा है तब सरकार गिरा दिया है। तो आपको लगता है कि 25 अगस्त तक सरकार गिर सकती है? नहीं, ये अगस्त के बदला हो सकता है सितंबर होगा, पर ये तय मान के चलिए सरकार गिरेगा। लालू यादव ने कहा है तो गिरेगा। गिरेगा तो गिरेगा। ये सितंबर हो, अगस्त हो, ये हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, लेकिन सरकार कह दिए हैं तो गिरेगा, तो मतलब गिरेगा। क्योंकि उनके कार्यकर्ता को लालू यादव पे भरोसा है। नहीं, कार्यकर्ताओं को ही नहीं, देश को भरोसा है लालू जी पे ना। लालू जी कोई एक दल के नेता थोड़ी है, वो देश के नेता हैं। और जब उन्होंने जब जो चाहा संसद के अंदर और संसद के बाहर वो करने का काम किए, तो इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लालू जी जो बोले हैं वो होगा, तय मानिए। एक और बयान पार्लियामेंट सत्र के दौरान दिया गया राहुल गांधी द्वारा। उनका कहना था कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। जो लोग हिंसा फैलाते वो बीजेपी है। इनको नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी ने पूरा हिंदू समाज को हिंसक बता दिया। इनको आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी हिंदू के ठेकेदार है क्या? भाजपा के अपने पपोती समझता है क्या हिंदू को? हिंदू सिर्फ बीजेपी के अंदर है क्या? बाकी दलों में हिंदू नहीं है? देश में हिंदू नहीं है क्या? इसको इस तरह से जोड़ा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी इतने बड़े पद पे बैठे हैं, वो जो कहते हैं लोगों तक मैसेज जाती है, तो लोग इनको सच मान रहे हैं। इनको आप कैसे डिफेंड करेंगे? और राहुल गांधी बिना पद के हैं, विपक्ष के नेता हैं। नेता विपक्ष का दर्जा प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पद होता है तो नेता प्रतिपक्ष होता है। और राहुल गांधी देश के नरेंद्र मोदी जी को कितना प्रतिशत वोट आया? इस बार लोकसभा के अंदर कितना प्रतिशत? 40% से भी कम लोगों का वोट आया। और राहुल गांधी जी जो रेस्ट बच जाता है उस उतने प्रतिशत, मतलब 60% से भी ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं। तो उन पर ज़्यादा भरोसा है लोगों को, तभी तो नेता प्रतिपक्ष है। विपक्ष में ज़्यादा है ना। और दूसरी बात, बीजेपी के लोग हमेशा अल बल कल कुछ भी बोलते रहते हैं। और हिंदुत्व कोई बीजेपी का बपौती नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो कहीं ना कहीं देश में सर्वोच्च पद होता है, और उनके द्वारा कहीं ना कहीं बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है जनता तक, और जनता उनको सच मान ले रही है। तो इनको विपक्ष होने के नाते आप लोग कैसे जनता तक सही चीज़ पहुंचाइएगा? इनके एक गुरु थे गोलवलकर, जिनको ये लोग पूछते हैं गुरु गोलवलकर। इनको आरएसएस के लोगों को गोलवलकर गुरु थे। उनका मानना था, गोएबल्स थे हिटलर के गुरु। तो इनका कहना था बार बार कोई झूठ को बोलते रहो तो सच हो जाता। तो ये लोग, चूंकि राहुल गांधी तो हिंदू के बारे में बोला नहीं, बीजेपी और संघ का जो चरित्र है उनको संसद में बताने का काम किए, लेकिन इन लोगों ने उसको ज़बरदस्ती उसके मुंह में घुसा रहे कि हिंदू के खिलाफ बोला, हिंदू के खिलाफ बोला। भाजपा के खिलाफ बोलना कोई हिंदू का खिलाफ होता है क्या? हिंदू भाजपा है क्या? भाजपा हिंदू का ठेकेदार है क्या? कॉपीराइट करवा लिया है क्या? ये एकदम झूठ बोलते हैं। आरएसएस का नियति में रहा है कि झूठ बोलो, लोगों के साथ छल करो, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का शोषण करो, ये इनके नियति में है। एक और बयान प्रधानमंत्री का जो पूरे देश के अंदर वायरल हो रहा है, उनका कहना है कि हमारा जो रिश्ता है भगवान से डायरेक्ट है। इन पे आप क्या कहेंगे? उनका तो बिहार से भी डायरेक्ट रिश्ता है। 2015 के दौरान, चुनाव के दौरान जब बिहार में आए थे तो बोले बिहार से मेरा बचपन का नाता है। एक बार चाइना में गए तो बोले चाइना से मेरा बचपन का नाता है।
अब कोलकाता गए तो बोला कोलकाता से मेरा, बंगाल से मेरा बचपन का नाता है। तो इनका नाता किसी से नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अब इटली गए थे तो इटली के प्रधानमंत्री से बोले मेरा बचपन का नाता है। तब भैया इनका नाता किनसे किनसे कैसे कैसे है नाता, ये तो यही बताएंगे। इटली के प्रधानमंत्री के साथ एकदम सट के फोटो ले रहे थे नरेंद्र मोदी जी, और कह रहे थे बचपन का नाता है। तो नाता इनका किसी से हो जाता। एक बिहार के लिए सवाल है, बिहार के यूथ के लिए सरकार है। बिहार में जो है पिछले 5 सालों में नशा का जो आदी हो रहा है, यूथ जो नशा में डूबे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं शराब, ड्रग्स, सिगरेट, इन चीज़ों में पड़ रहा है। और बिहार में शराबबंदी, नीतीश कुमार के सुशासन वाले इस तरह के जो शराबबंदी का जो फैसला था, वो कहाँ तक सही है? नीतीश कुमार का शराबबंदी बिल्कुल एकदम फैसला, कहीं कोई इसका मतलब नहीं है। हर घर शराब मिल रहा है, थाना में शराब मिल रहा है, मंत्री के आवास में शराब मिल रहा है, कहीं शराब कहाँ नहीं मिल रहा है। जहाँ खोजिए वहाँ मिल जा रहा है। ये जैसे शराब ना होके, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, शराब ना होके मतलब जादू टोना हो गया, जहाँ खोजिए वहीं उपलब्ध हो जाता है। यूथ इस चीज़ों में कितना इफेक्ट हुए हैं? बिहार के युवा तो बर्बाद हो ही रहा है। नशा कहीं भी किसी भी समाज को बर्बाद तो करता ही है। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी बिहार की नुकसान हो रहा है। बिहार के युवा नेपाल में, बंगाल में या उत्तर प्रदेश, झारखंड में जाके शराब पीते हैं, वहाँ से शराब ला के बेचते हैं। तो इससे बढ़िया है कि शराबबंदी को खोल दिया जाए, ताकि कम से कम पैसा तो बिहार में रहेगा, टैक्स तो बिहार के सरकार के खजाना में आएगा। ये चंदा के रूप में ले रहे हैं नीतीश बाबू। ये जितना शराब माफिया है सबसे चंदा लेते हैं नीतीश बाबू। अच्छा, यूथ में क्या मैसेज दीजिएगा? कहीं ना कहीं आज का नया जनरेशन का जो लड़का लोग है इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है, उनको क्या कहिएगा आप? नहीं, नशा नहीं करना चाहिए। नशा अच्छी बात नहीं है। नशा किसी को भी नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। बस नशा नहीं करना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा अपने घर पर। और एक और मेरा जनता का सवाल है, उनका कहना है अगर मंदिरों से अगर दान पेटियां हटा दी जाए तो नाराज़ कौन होगा, पुजारी या भगवान? ब्राह्मण नाराज होंगे, कोई नाराज नहीं होगा, ब्राह्मण नाराज होंगे। क्योंकि पुजारी, मंदिर में पुजारी कोई और नहीं होता, मंदिर में पुजारी ब्राह्मण होते हैं। और दान पेटी अगर हट जाएगा तो ब्राह्मण जो मोटा मोटा चेन पहनता है, अपने बेटी की शादी में देखे होंगे, कई पंडित जी का बेटी का शादी का वीडियो वायरल होता है, मोटा मोटा चेन का सिकड़ी देता, तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। जिस दिन मंदिर से ये दान पेटी हट गया ना, कोई ब्राह्मण मंदिर नहीं जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। ऐसा कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है उस दान पेटी में क्या चंदा आता है, और चंदे का धंधा है मंदिर। मंदिर में पुजारी वही क्यों होता है? क्योंकि वो सब वर्षों से, सदियों से मंदिरों के नाम पे गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को लूटते आया है। लोगों का श्रद्धा माय होता है कि अगर मंदिर जा रहे हैं तो उनको जब तक दान पेटी में कुछ ना दी जाए उनकी आराधना पूरी नहीं होती है। नहीं, आप किसको दे रहे हैं? आप उस मंदिर में जाके मांगते हैं कि भगवान हमको घर बनवा दीजिए। आप भगवान से मांग रहे हैं कि हमको घर बनवा दीजिए। आप मंदिर में आप 10 रुपया दे रहे हैं, जिससे आप घर मांग रहे हैं, उसको 10 रुपया दे के आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये कुछ नहीं, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा लोगों को पूजा करना चाहिए, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, पूजा होना चाहिए। लेकिन ये दान वाला जो बात है ना, चंदा वाला जो बात है ना, ये बिल्कुल धंधे की बात है, धंधा करते हैं ये लोग। एक और सवाल है, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी को कोई नहीं चाहता, और बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके डर से कोई बोल नहीं पाता उनके आगे। सच्चाई है। 2014 से ही ये जग जाहिर है। राजनाथ सिंह अभी रक्षा मंत्री हैं, पहले 2014 से 19 में गृह मंत्री थे। कई बार तो कई अखबार में, द हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कई अखबारों में आया कि वो अपने मन से एक पीए भी नहीं रख सकते हैं। तो 2014 से ही सब लोग जान रहे हैं। भाजपा में 2 गुजराती चला रहे हैं भाजपा, उनके डर से कोई नहीं बोलता, ये जग जाहिर है, इसमें कोई अलग थोड़ी है। अच्छी बात। सवाल और है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी का कहना है कि गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी को लिख कर ले लो, अगले चुनाव में हरा देंगे। इन बातों में कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है? नहीं, वो तो 2022 के अंदर जो चुनाव हुआ था गुजरात में, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। लेकिन 22 से पहले अगर 17 का चुनाव आपको याद होगा, गुजरात के अंदर जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा को 100 के अंदर समेट दिए थे राहुल गांधी, हार उसी बार जाते। इस चुनाव में पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी कमी रहा हो, लेकिन राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो निश्चित तय मानिए कि गुजरात में भाजपा इस बार हारेगी। पिछले 2 सालों में राहुल गांधी के अंदर कितना चेंजेस दिखा आपको? संसद के अंदर दिख रहा है। संसद के अंदर दिख रहा है। पहली बार है कि नेता विपक्ष का पद
दिया, न सिर्फ दिया बल्कि उनका सम्मान भी हो रहा है। और विपक्ष की आवाज़ को अगर आज प्रतिनिधित्व मिलने का काम हुआ है तो राहुल गांधी का देन है। उनके बातों में कितना दम लग रहा है? दम है तभी तो लोकसभा के अंदर उतने दमदार तरीके से बोले। पिछले दिनों जब बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, मतलब आज 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों ने राहुल गांधी के भाषण पे तिल मिलाने के, स्वयं प्रधानमंत्री भी तिल मिला रहे थे। ये उनके अंदर का गट्स है कि प्रधानमंत्री तिल मिला रहे थे, वरना पिछले 10 सालों में ऐसा सीन नहीं देखे होंगे। तो चेंजेस तो आई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू जी।